तो बेटा एक्सेलरेशन का मतलब देखते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन की फुल फॉर्म क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे मानिए आप साइकिल चला रहे हैं बेटा, साइकिल अभी आप धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं, जब आपने एकदम से पेंडलिंग की तो साइकिल की वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा एकदम से आपकी पेंडलिंग की वजह से वेलोसिटी एकदम से क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये जो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होता है ये बहुत कम टाइम में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, एक्सेलरेशन। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है जब आपकी बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आता है तो आप धीरे धीरे साइकिल की स्पीड को डिक्रीज करते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, कि डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, बेटा जब आप एक मोशन में जाते हैं और आपकी इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। जब आप ये मोशन है जिसमें आपकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा ये तीन आपके पास स्टेट न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेज हैं। एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन एंड टी का मतलब होता है टाइम। अच्छा, एस का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब होता है टाइम, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम। तो बेटा जब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, जब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। जब आपको डिस्टेंस निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो बेटा तीन आपके पास फॉर्मूलेज हैं, तीनों फॉर्मूले से आप कोई ना कोई आपके पास न्यूमेरिकल में वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, ये ग्राफ होता है जिसमें आपका डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस पे और टाइम होता है आपका एक्स एक्सिस पे। तो जो ये स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है, स्पीड बताता है, इट टेल्स अबाउट स्पीड। अब बेसिकली जब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका जो स्लोप होता है ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आती, कर्व लाइन आती है। इसका मतलब ये मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप आती है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, आपको एक्सेलरेशन देता है, इट गिव द एक्सेलरेशन। और जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपकी स्लोप है वो नेगेटिवली आ रही है तो वो क्या दे रही है, आपको रिटार्डेशन दे रही है। क्या दे रही है बेटा, इट गिव यू द रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब आपका एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में चलता है और सेम स्पीड से जाए, यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि if an object is basically moving in a circular path with a uniform speed, then such motion is named as uniform circular motion। तो बेटा कभी भी आपको सर्कुलर पाथ पे स्पीड निकालनी हो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई r अपॉन t, where r is the radius। थैंक यू।